हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या किसी अरेस्टेड पर्सन के कोई राइट होते हैं या नहीं। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 को देखेंगे। ये आर्टिकल बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन। तो इसी आर्टिकल के क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे डिटेन करने से पहले उसके ग्राउंड्स उसे बताने चाहिए, यानी कि उसके जो भी अरेस्ट के ग्राउंड्स होते हैं वो उसे बताने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर उसे किसी लीगल प्रैक्टिशनर को कॉन्टेक्ट करना है तो वो भी वो कर सकता है। इसी आर्टिकल के क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटों के अंदर अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के उस अरेस्टी को 24 घंटों से ज्यादा लॉकअप में नहीं रखा जाएगा। तो चलिए सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस को जान लेते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 50 में कहा गया है कि जब भी किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जाता है तो उस केस में ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उसे अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए। तो ये ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की मैंडेटरी होती है, इससे वो डिनाई नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ सीआरपीसी के सेक्शन 50A में ये कहा गया है कि ये कंपलसरी होगा किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए कि वो अरेस्टी के रिलेटिव्स को बताए उसके अरेस्ट के बारे में। और लास्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 76 को भी देख लेते हैं। ये सेक्शन बताता है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उस अरेस्ट के विदिन 24 आवर्स के अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी अरेस्टेड पर्सन के खिलाफ अब्यूज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में दी हैं। चलिए उन सारी गाइडलाइंस को जानते हैं। फर्स्ट है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है या फिर उस अरेस्टी की इंटेरोगेशन करता है तो उस टाइम उसका नेम और उसका डेजिग्नेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो पुलिस ऑफिसर इंटेरोगेशन कर रहा है उसका रिकॉर्ड एक रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। सेकंड, देखिए, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी की अरेस्ट करता है तो उस अरेस्ट के टाइम एक अरेस्ट का मेमो प्रिपेयर किया जाता है और उसमें एक विटनेस की अटेस्टेशन भी होती है। वो विटनेस कोई फैमिली रिलेटिव भी हो सकता है या फिर कोई भी लोकेलिटी का रिस्पेक्टेड पर्सन भी हो सकता है। देखिए, जो वो मेमो है उस मेमो में अरेस्ट की डेट और टाइम होना चाहिए और इसके साथ साथ अरेस्टी के साइन भी होने चाहिए। थर्ड, देखिए, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी अरेस्ट के बारे में उसके एक रिलेटिव या उसके कोई एक फ्रेंड को बता देना चाहिए उसके अरेस्ट के बारे में। फोर्थ, देखिए, अरेस्ट के 8 या 12 घंटों तक कोई भी अरेस्टी का रिलेटिव उस अरेस्ट के टाइम और प्लेस के बारे में पूछ सकता है और इसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि उसे कहाँ पे डिटेन किया गया है। फिफ्थ, देखिए, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके पास ये राइट है कि वो अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड को अपनी अरेस्ट के बारे में बता सकता है। सिक्स्थ, देखिए, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी जो कस्टडी का जो प्लेस होता है उस प्लेस की डायरी में उसकी अरेस्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके फ्रेंड या फिर रिलेटिव का नाम होना चाहिए और इसके साथ साथ जो भी पुलिस ऑफिसर है उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। सेवेंथ, देखिए, जो भी वो अरेस्टी है अगर वो पुलिस ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करे कि उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए और उस एग्जामिनेशन में कोई माइनर या फिर मेजर इंजरी मिले तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस केस में एक इंस्पेक्शन का मेमो होता है जिस मेमो पर अरेस्टी और पुलिस ऑफिसर दोनों के साइन होते हैं। 8, देखिए, जो ये अरेस्टी है उसका हर 48 घंटों में मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। 9, देखिए, अरेस्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इलाका मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा देने चाहिए। 10, देखिए, जो ये अरेस्टी है उसका इंटेरोगेशन के टाइम अगर उसे वकील साहब से मिलना है तो उसे मिलने दिया जा सकता है, लेकिन जो वकील है वो हर टाइम इंटेरोगेशन के उसके साथ नहीं रह सकते हैं। 11 एंड द लास्ट पॉइंट, हर एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए और अरेस्ट के 12 घंटों तक उस अरेस्ट की डिटेल्स वहां पे जानी चाहिए और उसी कंट्रोल रूम में एक नोटिस बोर्ड पर उस अरेस्ट की डिटेल्स भी लगा देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द टॉपिक ऑफ राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन।
होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।